हर हर महादेव दोस्तों, जब धैर्य खोने लगे तो ईश्वर पर विश्वास रखें और पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन व शक्ति प्रदान करने का आग्रह करें, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के फल के रूप में वर्णित है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि धैर्य एक अभ्यास है और प्रतीक्षा करते समय भी प्रभु की योजना पर भरोसा करने का प्रयास करना चाहिए। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। जब धैर्य टूट रहा हो तो इसे ईश्वर का संकेत माने कि यह समय है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत बने और जीवन की यात्रा में परिपक्वता और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। ईश्वर धैर्यवान है और आपको शक्ति देता है ताकि आप हर ठोकर से कुछ सीखकर खुद को बेहतर बना सके। धैर्य भगवान का गुप्त संदेश का अर्थ है कि धैर्य ईश्वर की ओर से मिलने वाला एक छिपा हुआ वरदान है जो हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने, सही समय का इंतजार करने और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि हर अच्छी चीज में समय लगता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा है। जीवन में आने वाली मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती है। हर ठोकर एक सीख है। जीवन की हर मुश्किल एक सबक सिखाती है जो हमें जीवन की यात्रा में परिपक्व बनाती है। भगवान का संदेश, धैर्य रखना। भले ही धैर्य टूट रहा हो, भगवान का धैर्य आप पर बना रहता है और ये संदेश देता है कि आपको भी धैर्य रखना चाहिए, सीखना और मजबूत बनना। भगवान चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों से सीखें और आने वाले चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाए। एक नई शुरुआत। हर बार जब आपको लगे कि आपका धैर्य टूट रहा है तो समझे कि यह खुद को नई ऊर्जा के साथ जीने का एक नया अवसर है। परिस्थितियों का सामना करें, शांत होकर मौजूदा परिस्थितियों का सामना करें और उनमें सीखने का मौका तलाशें। खुद को बेहतर बनाएं, अपनी असफलताओं और मुश्किलों से सीखें ताकि आप एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बन सके। सकारात्मक रहे, जीवन की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें और खुद को खुश रखने की कोशिश करें। धैर्य ईश्वर की ओर से एक संकेत है। जब आप धैर्य रखते हैं तो यह एक प्रकार से ईश्वर की ओर से आप पर रखे गए विश्वास का प्रतीक है कि वह सही समय पर आपको सब कुछ देंगे। धैर्य विश्वास का दूसरा नाम है। जब हम ईश्वर के साथ धैर्य रखते हैं तो यह ईश्वर में हमारे गहरे विश्वास और आस्था को दर्शाता है। सही समय का इंतजार। इस विचार का मतलब है कि जीवन में सब कुछ सही समय पर होता है और हमें उन चीजों का इंतजार करना चाहिए जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। ईश्वर का धैर्य। ईश्वर का धैर्य मानव के धैर्य से कहीं अधिक गहरा और लंबा है। उनके धैर्य में हमें बड़ी आशा मिलती है। जीवन में धैर्य का महत्व। सकारात्मकता और शांति। धैर्य हमें अशांति से मुक्ति दिलाता है और मन में शांति और संतोष लाता है। आध्यात्मिक साधना। संतोष और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है जो हमें ईश्वर के करीब लाती है। मुश्किलों से सामना। जब हम ईश्वर पर भरोसा करके धैर्य रखते हैं तो हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत मिलती है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब धैर्य खो रहा हो तो ईश्वर के समय और योजना पर भरोसा रखें, भले ही आप निराश महसूस कर रहे हो। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन और शक्ति के लिए प्रार्थना करें ताकि वह आपको निर्देशित कर सके और आपको धैर्यवान बना सके। ईश्वर के नियंत्रण को स्वीकार करें। यह स्वीकार करें कि आप जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में शासन करने दें। धैर्य को एक फल के रूप में समझे। धैर्य को पवित्र आत्मा का एक फल माने और प्रार्थना करें कि यह आपके जीवन में फले फूले। यह हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने में मदद करता है। पवित्र आत्मा की सहायता से हम धैर्यवान बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत हो सकते हैं। धैर्य ईश्वर में विश्वास और उनके समय के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ऐसी ही भक्ति से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।